झालावाड़ जिला पुलिस को 16 नई चमचमाती बोलेरो गाड़ियां मिली हैं, जिससे पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने हरी झंडी दिखाकर जिले के 16 विभिन्न थानों के लिए रवाना किया। ये नई गाड़ियां जिले के विभिन्न थानों जैसे झालरापाटन, बकानी, रटलाई, खानपुर, पनवाड़, सारोला, मंडावर समेत कई जगहों को आवंटित की गई हैं। खबर भरतपुर जिले की बयाना तहसील से है, जहां के कई गांव के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर आबकारी विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में स्थित शराब गोदाम से अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। ये गोदाम एक सरकारी विद्यालय से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। खबर अलवर से है, जहां रेलवे स्टेशन पर स्थित प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जमुतवी बाड़मेर ट्रेन से नीचे उतरते समय युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसका एक हाथ बुरी तरह कट गया, जिससे आरपीएफ पुलिस ने घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका ट्रॉमा वार्ड में इलाज कर आईसीयू वार्ड में उसे शिफ्ट कर दिया गया। अलवर के थाना गाजी थाना क्षेत्र के गढ़बसई गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 28 वर्षीय युवक ने शराब के नशे में जहरीली दवा का सेवन कर आत्महत्या कर ली। इस पर परिजन उसे तुरंत थाना गाजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से अलवर रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये अपने गाँव बस्ती के लोग हैं, तो क्या हुआ, उधर एक्चुअली में ये कुछ पी खा के आए थे और उसके जगुन आ गए, तो यह पॉइजन खाया कुछ नहीं। मैं थाना गाजी रेफर कराया उनको। थाना गाजी रेफर कराने के बाद बोला कि इसको सीधा अलवर लेके जाओ, तो मैं रात को अलवर लेके आया। गेट के अंदर आते ही खत्म हो गया। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बोला कि ये पॉइजन कुछ खा हुआ है। तो यहाँ कब लेके आए? रात में? रात को लेके आए लगभग 8-9-10 बजे के। कितनी देर बाद? तुरंत इधर गेट पे बोल दिया डॉक्टर, खत्म हो गया। क्या काम करता था वो? कुछ काम नहीं करता, जैसे मजदूरी करता था गाँव बस रह के। परिवार में कौन कौन है? परिवार में उसके मतलब ताऊ के लड़के हैं, 2 ताऊ के लड़के हैं, एक चाचा का लड़का है और एक माता पिता एक्सपायर हो गए थे पहले। तो कितना समय हो गया? सर जी, इसको माँ को तो मतलब बचपन में ही मतलब छोड़ के मर गई थी और पिताजी को 2 साल हो गए लगभग। क्या बीमारी से मरे? कौन? माता पिता? माता तो जापे में थी, तो जिस टाइम में खत्म हो गई थी। पिताजी। और अब बीकानेर से खबर, जहां कोलायत में हादसा हुआ, 2 ट्रेलर में भिड़ंत हुई और उसके बाद आग लग गई। आमने सामने ये भिड़ंत हुई, उसके बाद आग लग गई। दोनों चालकों की दर्दनाक मौत हो गई, खलासी घायल हुआ है। NH 11 पर नया गांव के पास ये हादसा हुआ। घटना की सूचना पर कोलायत थाना पुलिस और दमकल की टीम पहुंची। दोनों चालकों की दर्दनाक मौत, खलासी घायल। 2 ट्रेलर में आमने सामने की भिड़ंत के बाद आग लग गई। दोनों चालकों की इस हादसे में मौत हो गई। बीकानेर के कोलायत में यह हादसा हुआ। जोधपुर में पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह के निर्देश पर लूणी क्षेत्र में बजरी माफिया और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बार फिर से बड़ा पुलिस अभियान चलाया गया। डीसीपी राजश्री राज वर्मा के नेतृत्व में ये विशेष सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें 22 से अधिक ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। इस अभियान के तहत पुलिस की अलग अलग टीमों का गठन हुआ, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में सघन तलाशी और दबिश के निर्देश दिए गए। डीसीपी राजश्री राज वर्मा ने बताया कि यह अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई नहीं, बल्कि भविष्य में भी लगातार दबिश जारी रहेगी। टोंक में विद्युत और पेयजल समस्या को लेकर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। दोनों समस्याओं को लेकर अब लोग सड़कों पर उतर गए हैं। आपको बता दें, समस्या को लेकर बस स्टैंड रोड के पास लोगों ने जाम लगा दिया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब आक्रोशित लोगों से समझाइश का प्रयास कर रही है। जयपुर के चाकसू में कोटखावदा थाना क्षेत्र में एक मकान में अचानक आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।
जिससे वहां रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। सूचना मिलते ही चाकसू से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन अनुमान यही कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। दूसरी तरफ ग्रामीणों ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। और अब सिरोही के माउंट आबू से बड़ी खबर, जहां माउंट आबू का नाम आबूराज करने को लेकर आध्यात्मिक रैली का आयोजन 9 बजे से हुआ। रैली का आगाज कलश यात्रा के साथ शुरुआत हुई। आबूराज नाम किए जाने की राजस्थान विधानसभा में भी उठ चुकी है मांग। आध्यात्मिक रैली में साधु संतों की उपस्थिति रही, हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए। माउंट आबू का नाम आबूराज करने को लेकर विधानसभा में भी मांग उठ चुकी है। इसी को लेकर साधु संतों की उपस्थिति में ये रैली हुई। हजारों की संख्या में लोग इस रैली में शामिल हुए। तो माउंट आबू का नाम आबूराज करने को लेकर ये रैली निकाली गई। कलश यात्रा के साथ इस रैली की शुरुआत हुई और साधु संतों की भी बड़ी संख्या में इस रैली में उपस्थिति रही।